कदम कदम पर काम आने वाली 7 बातें जो B.R. चोपड़ा महाभारत के एपिसोड 1, 2 और 3 से हमने लिए हैं। महाभारत तो हम सभी देखते हैं दोस्तों, परंतु उससे क्या सबक लेना चाहिए ये भूल जाते हैं। बारिश के पानी को अगर आप रोकोगे तो रुक जाएगा वरना बह जाएगा। इसी तरह ज्ञान की बारिश चारों तरफ हो रही होती है, लेकिन ज्ञान भी उसी पानी की तरह है दोस्तों। ध्यान दोगे तभी सीख ले पाओगे। महाभारत के इन तीनों एपिसोड में पहला सबक है, पहला लेसन है कि जो जिस काम के लायक है उसे वही काम दो। नकारा बेकार आदमी को कोई बड़ा काम, कोई बड़ी जिम्मेदारी ना दो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो आपका अपना ही क्यों न हो। ये बात हम महाराज भरत से सीख सकते हैं। भरत ने अपने 9 पुत्रों में से किसी को भी राजगद्दी नहीं दी लायक न होने पर। तो पहला सबक हमें यही मिलता है कि किसी को भी उसके कंधे की मजबूती देख कर ही जिम्मेदारी का भार डालना चाहिए। दोस्तों, हम उन्हीं लेसन्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सके। तो दूसरा सबक है कि अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप यदि घर के मुखिया हो या राजा हो और आपके पीछे कई लोगों की जिम्मेदारी हो, तो ऐसे में आपको किसी भी स्त्री के प्रेम जाल, मतलब आप स्वयं अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी सकते, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी सकते। ये सबक हमें शांतनु से मिलता है। वो राजा थे हस्तिनापुर के, लेकिन प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े रहते थे, अपने राजपाट को नहीं ध्यान देते थे। इसके बाद तीसरा सबक है, बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी वचन न दो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्षणिक सुख के लिए या क्षणिक कुछ भी काम निकालने के लिए, भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला, मतलब कोई बड़ा वचन न दो। ये बात भी हम शांतनु से सीखते हैं। माता गंगा से उनका विवाह होने वाला होता है, तो माता गंगा उनसे वचन लेते हैं कि मैं कुछ भी करूं आगे तो आप कुछ भी पूछेंगे नहीं। तो वो जल्दी जल्दी में हाँ बोल देते हैं, वचन दे देते हैं। उसके बाद उनका सामना ऐसे समस्या से हो जाता है जिसका वो, मतलब कहने के मतलब बाद में फिर पछताना पड़ता है। अब ये सब सुनकर दोस्तों आपके मन में ये भी आ सकता है कि ज्ञान देना आसान होता है, खुद करो तो मुश्किल होता है, और आप अपने हिसाब से सही भी हो। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचो कि जो उस रास्ते पर जाकर ठोकर खा चुका है वो केवल ज्ञान ही तो दे सकता है, और कुछ अच्छी और सही चीज बताने में बुराई ही क्या है। इस वीडियो की चौथी सबक है, गम के अंधेरे गुफा में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। बनते काम भी बिगड़ जाते हैं ना। गम के अंधेरे गुफा में अगर बहुत दिनों तक बैठे रहोगे या भटकते रहोगे तो इधर उजाले वाले दिन मिस कर जाओगे ना दोस्तों। इसलिए अंधेरेपन से जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाना चाहिए हर किसी को। ये भी हमें शांतनु से ही सीखने को मिलता है। गम चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, उसमें फंसे रहना केवल उनको ही शोभा देता है जिनके सर पर कोई जिम्मेदारी न हो या जिनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य न हो। अपरिपक्व और परिपक्व आदमी की बुद्धि तो नदी के बहते हुए पानी की तरह होता है, किसी भी सिचुएशन में वो ठहरता नहीं है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो दोस्तों, हमेशा सूझबूझ और विवेक बुद्धि से ही काम लेना चाहिए, क्योंकि समय या परिस्थिति तो पानी की तरह बह जाती है, लेकिन आपके फैसले पत्थर की तरह आपकी जिंदगी की नदी में गड़ जाते हैं। इसीलिए सिचुएशन चाहे जो भी हो, सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। 5वां सबक है, जब अन्याय का पानी सर के ऊपर चला जाए तो सब्र के बांध को खोलने में देरी नहीं करनी चाहिए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये एपिसोड दोस्तों हमें ये भी सिखाती है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, और कई चीजें तो मिलती ही नहीं है, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है। यदि आप इंतजार कर सकते हो तो आपको फल मिलेगा ही। राजा शांतनु कई सालों तक, कई वर्षों तक इंतजार करते हैं, अकेलेपन में रहते हैं। लंबा इंतजार के बाद उनको मीठा फल के रूप में देवव्रत यानी उनका पुत्र भीष्म मिलता है। तो दोस्तों आप भी इंतजार कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको एपिसोड 4, 5 और 6 के सबक को आपके लिए लाऊंगा, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। और यदि समय हो तो अपने सुझाव अवश्य दें।